हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारा जो पेपर है उसमें पजल टेस्ट का जो चैप्टर है उसमें जो लीनियर अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट, रो अरेंजमेंट्स, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज उनसे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सम मिसलेनियस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पजल टेस्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम माइंड में सेट करेंगे कि क्या वैल्यूज गिवन है, उनको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टेबल फॉर्म करेंगे और जो गिवन क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर हम चुटकियों में दे पाएंगे। तो देखें सबसे पहले क्या कहा गया है हमारे पास, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले तो हम इसको स्टडी करके जो वैल्यूज गिवन है उसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या गिवन है, उनसे हमें क्या आइडिया मिलता है, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे और इजीली कर पाएंगे। तो देयर आर 5 पर्सन्स, जो पर्सन्स हैं क्या है, पी, क्यू, आर, एस, टी। 5 पर्सन्स हैं। वन इज ए फुटबॉल प्लेयर, ये नहीं बताया अभी कि कौन सा फुटबॉल प्लेयर है, वो हमें एनालाइज करना होगा। वन इज फुटबॉल प्लेयर, वन इज चेस प्लेयर एंड वन इज हॉकी प्लेयर। मतलब इनमें से 3 प्लेयर्स हैं, एक चेस खेलता है, एक हॉकी खेलता है और एक फुटबॉल खेलता है। खेलती भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। पी एंड एस, पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम। तो अच्छी बात है, पी और एस का तो पता चल गया कि वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट इन गेम्स की अगर बात करें, इंटरेस्ट इन गेम्स की बात करें, तो पी और एस, तो पी कोई गेम नहीं खेलता, एस कोई गेम नहीं खेलता, और साथ में हमें पता है पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज। लेडीज मतलब फीमेल हैं ये हमारे पास। अगर हम सेक्स की बात करेंगे तो ये भी फीमेल है पी, और जो आर है, आर नहीं एस, क्या था, पी एंड एस, तो ये पी ये एस है, पी एंड एस आर अनमैरिड फीमेल्स और किसी भी गेम में इनका इंटरेस्ट नहीं है। तो रिलेशनशिप की भी बात करेंगे, अनमैरिड है ये पता चल रहा है, यानी ये अनमैरिड, और ये फीमेल जो है ये एस, ये भी क्या है, अनमैरिड है। तो कुछ तो हमें आइडिया मिल गया, आगे देखते हैं और आइडिया मिल जाएगा। तो यहां तक हो गया, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल, कोई भी लेडी जो है वो चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है। इसका मतलब जो 3 पर्सन हमारे पास बचे हैं उनमें से अगर कोई लेडी होगी, ये जो 3 है मेरे पास, पी, पी तो हो गया, क्यू, आर एंड टी, अगर इन तीनों में से कोई भी लेडी है तो वो जो लेडी होगी वो चेस और फुटबॉल नहीं खेलेगी, और चेस और फुटबॉल नहीं खेलेगी तो तीसरा गेम क्या बच गया, हॉकी। तो यानी इनमें से हमें पता चल जाता है कि ये फीमेल है, तो इसका मतलब वो फीमेल क्या खेलेगी, हॉकी। लेकिन देखते हैं, वो भी नहीं आइडिया लगा, लेकिन आगे देखते हैं। देयर इज ए मैरिड कपल, देयर इज ए मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है इन विच टी इज द हस्बैंड। जो मैरिड कपल है, इसका मतलब मैरिड कपल में टी मैरिड है, तो टी जो मैरिड है वो या तो क्यू के साथ होगा या आर के साथ होगा, क्योंकि ये जो पी और एस हैं ये तो अनमैरिड थे। तो टी हमें पता चल गया हस्बैंड है, हस्बैंड है इसका मतलब मेल है। तो ये मेरे पास मेल है, ये मेरे पास मेल है, और साथ में मुझे पता चला है अभी ये हस्बैंड है। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि मुझे ये किसका हस्बैंड है, वो भी पता चल जाएगा। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू, क्यू का मुझे पता चल गया ब्रदर है आर का, तो इसका मतलब मेल है। तो क्यू जो है वो मेल है, और क्या है, ब्रदर ऑफ आर।
तो इसका मतलब मेरे पास यहां से आर बच गया। जो ये है इसका मतलब ये टी हस्बैंड है, तो इसका मतलब आर जो है वो टी की वाइफ होगी, हस्बैंड ऑफ आर, एंड नीदर ए चेस प्लेयर नॉर ए हॉकी प्लेयर। क्यू जो है, क्यू क्यू के बारे में क्या कहा है, चेस और हॉकी नहीं खेलता, तो क्यू चेस और हॉकी नहीं खेलता, तो तीसरा गेम क्या बच गया, फुटबॉल। इसका मतलब क्यू जो है वो कौन सा गेम खेलता है, फुटबॉल। और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो हम आइडिया लगा सकते हैं, हमें यहां से पता चलता है इसका मतलब पी और एस अनमैरिड थे, क्यू ब्रदर हो गया, तो इसका मतलब आर और टी कपल होगा, और टी हस्बैंड है, तो इसका मतलब आर वाइफ होगी, मतलब फीमेल होगी, और वाइफ होगी किसकी, वाइफ फीमेल होगी, और ये क्या होगी, वाइफ ऑफ टी। और टी जो है वो हस्बैंड है, हस्बैंड किसका हो जाएगा, हस्बैंड ऑफ आर। ये पता चल गया। अब मुझे पता चल गया एफ क्या, सॉरी आर, आर क्या है, फीमेल है, आर क्या है, फीमेल है, और फीमेल के बारे में क्या कहा गया था, नन ऑफ द लेडी, क्या कहा गया था, नन ऑफ द लेडी प्ले चेस और फुटबॉल। लेडी जो है वो चेस और फुटबॉल नहीं खेलती, तो चेस और फुटबॉल नहीं खेलती तो क्या खेलेगी, हॉकी। तो इसका मतलब आर के लिए क्या आ जाएगा, हॉकी। ये सारे फिल हो गए, ये भी सारे फिल हो गए, फुटबॉल आ गया, हॉकी आ गया, तो तीसरा गेम क्या रह गया, चेस। तो इसका मतलब टी जो है वो क्या लाइक करता है, प्ले चेस। सबका पता चल गया, पर अब तो आंसर सारे आ ही जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में हु इज द फुटबॉल प्लेयर, देख लो कौन है फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर कौन है, क्यों, तो क्या आ जाएगा, क्यों इज द फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट क्या है, हु इज द हॉकी प्लेयर, हॉकी, हॉकी प्लेयर कौन है, आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज द हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट क्या है, हु इज द चेस प्लेयर, चेस प्लेयर कौन है, टी, तो क्या आ जाएगा, टी इज द चेस प्लेयर। हु इज द वाइफ ऑफ टी, कौन है, वाइफ ऑफ टी कौन है, आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज द वाइफ ऑफ टी। लास्ट क्या है, हु आर द थ्री लेडीज, थ्री लेडीज कौन कौन सी हैं, तो पी है, आर है, एंड एस है, तो क्या कहोगे, पी आर एंड एस आर द थ्री लेडीज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार इसको आप पीसफुली रीड करें, समझें क्या कहना चाहता है। एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरी बार रीड कर ले, और जो आइडिया मिलता जाता है उसको आप नोट डाउन, अलग से नोट डाउन करते जाएं, ताकि वो हमें बार बार क्वेश्चन को ना देखना पड़े, या क्वेश्चन देखते हुए ये कर लेंगे, हाँ इस लाइन को मैंने यूज कर लिया, इस लाइन को मैंने यूज कर लिया, कौन सा पार्ट रह गया, क्योंकि जो पार्ट रह गए वो हमें लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि डाटा इसी वे में क्यों होता है कि सारा हमें आइडिया लग जाए। हालांकि कई बार किसी किसी क्वेश्चन में आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसमें डाटा इनएडिक्वेट लिख देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन या वीडियो कैसा लगा, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मीनिंग समझ में आना चाहिए, और कार्ड्स की बात है तो बच्चों को इजीली समझ में आ ही जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। 6 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 पर्सन हैं, वर प्लेइंग ए गेम ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स खेल रहे हैं, और उसमें से एक ए का फादर है, ए का फादर है, ए की मदर है, और ए के अंकल है। एज फादर मदर एंड अंकल वर इन द ग्रुप, मतलब वो जो 6 पीपल है उनमें से 3 तो कौन कौन है, ए की मदर, ए का फादर और ए के अंकल, और ए तो है ही है, बाकी 2 और हो जाएंगे, क्या है, देयर आर 2 वुमेन। यानी हमें एक तो ये पता चलता है कि जो टोटल 6 पर्सन हैं, सेट करते जाएं माइंड में
कि जो 6 पर्सन हैं उनमें से 2 फीमेल है, 2 फीमेल है तो इसका मतलब 4 मेल है, ताकि हमें उस आइडिया से रिजल्ट फाइंड आउट करने में इजी रहे। अलग से भी लिख सकते हैं 2 फीमेल। बी, बी द मदर ऑफ ए, तो एक तो बी फीमेल होगी, पता चल गया। बी द मदर ऑफ ए गोट मोर पॉइंट देन हर हस्बैंड, यानी क्या है कि पॉइंट्स, कार्ड्स खेलते हुए उन्होंने पॉइंट्स काउंट करे, और पॉइंट्स काउंट करने में उनको जो आइडिया लगा उसके हिसाब से लिख रहे हैं, और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। यानी पॉइंट्स ऑफ बी ग्रेटर देन किससे है, बीज हस्बैंड। अभी तो हमें इस लाइन से ये आइडिया लगा, मदर बी मदर ऑफ ए, साथ में हमें ये भी पता चलना चाहिए बी जो है वो क्या है, मदर ऑफ ए। साथ में हम लिख सकते हैं बी जो है वो क्या है, मदर ऑफ ए, उसके पॉइंट अपने हस्बैंड से ज्यादा है, ये तो पता चल गया। डी गोट मोर पॉइंट देन ई, डी गोट मोर पॉइंट देन ई, यानी इसका मतलब पॉइंट्स ऑफ डी, पॉइंट्स ऑफ डी पूरा ना लिख के मैं डी लिख देता हूं, इसका मतलब क्या, मैं क्या कह रहा हूं, डी के जो पॉइंट्स हैं गोट मोर देन पॉइंट्स ऑफ ई, तो डी के जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ डी ग्रेटर देन ई है, पॉइंट्स ऑफ डी ग्रेटर देन ई है, बट लेस देन एफ, इसका मतलब डी के पॉइंट एफ से कम है, तो इसका मतलब एफ के जो पॉइंट होंगे वो ग्रेटर देन डी होगा। ये वाला पार्ट मुझे पता चल गया, डी गोट मोर पॉइंट्स देन ई बट लेस देन एफ, यहां तक हो गया मेरे पास। नीज ऑफ ई गोट द लोएस्ट पॉइंट, एक बार इसको हम अभी रहने देते हैं इस लाइन को। फादर ऑफ ए गोट मोर पॉइंट देन एफ, फादर ऑफ ए गोट मोर पॉइंट देन एफ, फादर ऑफ ए, बी ए की मदर है तो फादर ऑफ ए जो है वो बी का क्या होगा, हस्बैंड, गोट मोर पॉइंट देन एफ, तो इसका मतलब ये जो बी के पॉइंट है ये पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर देन एफ, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, बी के पॉइंट ग्रेटर देन है बीज हस्बैंड, वो ग्रेटर देन है पॉइंट्स ऑफ एफ, और पॉइंट्स ऑफ एफ ग्रेटर देन है पॉइंट्स ऑफ डी, और पॉइंट्स ऑफ डी ग्रेटर देन है पॉइंट ऑफ ई, इतना पता चल गया मुझे। लेकिन मुझे साथ में एक और चीज पता चली अब, बट एफ कुड नॉट, ये सॉरी, फादर ऑफ ए कुड नॉट विन द गेम, और वैसे भी जो फादर ऑफ ए है उससे ज्यादा बी के पॉइंट है तो विन तो कर ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। नीज ऑफ ई गोट द लोवेस्ट पॉइंट, नीज ऑफ ई गोट द लोवेस्ट पॉइंट, तो नीज ऑफ ई कौन होगा वो हमें देखना है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ ये गिवन है, बी मदर ऑफ ए, ये सॉरी यहां से ए फादर मदर एंड अंकल, इसका मतलब यहां जो खेल रहे हैं उनमें ए का अंकल भी खेल रहा है, और ई की नीज है, तो इससे क्या आइडिया लग रहा है कि ई अंकल है और ए उसकी नीज है, और साथ में यहां क्या कहा गया है, नीज ऑफ ई गोट द लोवेस्ट पॉइंट, तो नीज ऑफ ई, यहां से हमें क्या आइडिया लगा, एक तो नीज ऑफ ई और ए के अंकल हैं हमारे पास, तो इसका मतलब नीज ऑफ ई जो है, नीज ऑफ ई कौन होगा, नीज ऑफ ई कौन होगा, ए, और वो क्या कहा गया है, गोट द लोवेस्ट पॉइंट, गोट द लोवेस्ट पॉइंट, इसका मतलब ये ए के जो है वो लोवेस्ट पॉइंट होंगे, तो ये हमारे पास आ गया और सारा पार्ट खत्म हो गया, तो इसका मतलब सभी वैल्यूज भी आ गई। लेकिन यहां हम देख रहे हैं बी एफ डी ई ए, बार बार पॉइंट्स ऑफ ई पॉइंट्स ऑफ ए ना लिख के मैंने इसमें में लिख दिया पॉइंट्स ऑफ, क्योंकि बार बार आप तो जब सॉल्व करेंगे तो आप तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने स्किप कर दिया उस पार्ट को क्योंकि बार बार पॉइंट्स ऑफ। और अब हमारे पास क्या थे, ए बी सी डी ई एफ, 6 पर्सन थे ए बी सी डी ई एफ, तो उनमें से ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, तो इसका मतलब जो सी नजर नहीं आ रहा आपको, सी जो नजर नहीं आ रहा आपको वो सी कौन होगा, बी का जो हस्बैंड है वो क्या होगा, सी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहां से बीज पॉइंट ग्रेटर देन सीज पॉइंट
सी के पॉइंट से और एफ के पॉइंट से ये ग्रेटर होगा और ये ग्रेटर होगा डी के पॉइंट से और ये ग्रेटर होगा ई के पॉइंट से और ये ग्रेटर होगा ए के पॉइंट से। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वन द गेम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वन द गेम। भाई जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वही जीता होगा। किसके है सबसे ज्यादा पॉइंट, बी के। इसका मतलब बी इसका आंसर आ जाएगा। हु गोट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट किसके थे, ए के। लोवेस्ट पॉइंट किसके हैं, ए के। सबसे कम पॉइंट ए के हैं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ए। हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, अभी हमने देखा था बी का हस्बैंड कौन है, सी, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, बी वाज वन ऑफ द लेडी, बी वन ऑफ द लेडीज है, देन हु वाज द अदर लेडी। सोचो, हमें ये तो पता चल गया बी फीमेल है, मुझे ये तो पता चल गया कि बी फीमेल है क्योंकि मदर थी। दूसरी लेडी कौन है, हमने क्या कहा है, नीज ऑफ ई किसको कहा है, ए को। तो नीज है तो इसका मतलब फीमेल है, तो दूसरी लेडी कौन हो जाएगी, ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। हु स्टूड सेकंड इन द गेम, सेकंड कौन आया, जिसके सेकंड हाईएस्ट नंबर होंगे। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर किसके हैं, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। तो बताओ है कुछ इसमें क्वेश्चन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन के केस में आपको बताया था कि जो मेल मेंबर है उसको आप स्फीयर या रेक्टेंगल की जो शेप होती है उसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं, ताकि हमें दूर से ही पता चल जाए कि वो मेल मेंबर है। और फीमेल को हम सर्कल या ओवल जो शेप होती है उस शेप में, हम इलिप्स की जो शेप होती है उसमें हम लिख देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये मेल है ये फीमेल है, लिखना ना पड़े। और फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन ब्लड रिलेशन में हम करते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको, ताकि जो डायग्राम बनेगा क्लियर डायग्राम होगा और उससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो गिवन होंगे। तो इसमें एम पी डी के आर टी एंड डब्ल्यू 7 मेंबर्स हैं, एक फैमिली है जिसके ये 7 मेंबर्स हैं। देयर आर 3 फीमेल मेंबर्स, एक तो मुझे पता चल गया 3 फीमेल मेंबर्स हैं, माइंड में रखना है। टोटल 7 में से 3 फीमेल होंगी और 4 मेल मेंबर्स होंगे। देयर आर 2 लॉयर्स, यहां लिख लेते हैं 2 लॉयर्स हैं, 2 टीचर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं एंड 1 डॉक्टर है। टोटल जो 7 मेंबर्स हैं उनमें से 2 लॉयर्स, 2 टीचर्स, 2 इंजीनियर और 1 डॉक्टर है, ये पता चल गया। यहां तक का पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नन ऑफ द फीमेल मेंबर इज एन इंजीनियर, नन ऑफ द फीमेल मेंबर इज एन इंजीनियर। मतलब मुझे क्या आइडिया मिल गया कि जो ये इंजीनियर है इनमें कोई भी फीमेल नहीं होगी। तो इसका मतलब फीमेल में से जो कैटेगरी बनती है लॉयर, टीचर और डॉक्टर में से हो सकता है। जो आइडिया मिलता जाए इसको नोट करते जाए हम। नन ऑफ द फीमेल मेंबर इज एन इंजीनियर। डी इज द लॉयर, डी इज वन ऑफ द लॉयर्स एंड हस्बैंड ऑफ पी। डी
मेल मेंबर है, ये पता चल गया। डी, डी, और साथ में मुझे पता चल गया लॉयर भी है, तो मैं इसके साथ लिख लेता हूं। और साथ में मुझे ये पता चल गया कि ये मेल है, तो मेल है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डी मेल मेंबर है। और ये इसकी जो मैरिज हुई है, इसकी जो मैरिज वाले के लिए डबल लाइन से हम लिख देते हैं, डी इज वन ऑफ द लॉयर एंड हस्बैंड ऑफ पी। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये पी, ताकि ये क्या है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, वो इस सर्कल के अंदर नहीं, तो स्मॉल सर्कल भी कर सकते थे, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि पता चल जाए, बार बार ना सोचना पड़े कहाँ क्या लिखा है। डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, इसको नहीं यूज किया अभी हमने। डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, डब्ल्यू का भी हमें पता नहीं चला, इसको हम बाद में देखते हैं। मतलब जो दो टीचर हैं उनमें से एक तो डब्ल्यू है। डी एंड आर डी एंड आर, ये ध्यान से पढ़े, देखिए डी एंड आर चिल्ड्रंस ऑफ एम एंड के, डी एंड आर चिल्ड्रंस ऑफ एम एंड के, तो ये डी हो गया, और इसका मतलब आर, यहां कहीं होगा आर, लेकिन अभी मुझे आर का पता नहीं चला कि आर मेल है या फीमेल, लेकिन डी और आर चिल्ड्रन है, तो इसका मतलब डी और आर सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे। ये तो लड़का है, तो ये तो हो नहीं सकता कि दोनों बहन हो, या तो दोनों भाई होंगे या भाई बहन होंगे, लेकिन ये जो डी और आर है वो चिल्ड्रन किसके हैं, एम एंड के, तो इसका मतलब एम एंड के हैं, तो यहां मुझे ऊपर मिलेगा एम और के, एम और के ऊपर मिलेंगे। ये एम और के जो है वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता चला दोनों में से मेल कौन है और फीमेल कौन है, मुझे अभी ये नहीं पता चला दोनों में से मेल कौन है और फीमेल कौन है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम बनाते जाएंगे तो उससे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो डी एंड आर चिल्ड्रन ऑफ एम एंड के, टी हैज द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर, टी और आर का सेम प्रोफेशन है, और किसके साथ है, आर के साथ, और आर जो है वो टी का अंकल है, आर टी का अंकल है, तो आर टी का अंकल है, तो एक तो हमें पता चल गया कि ये आर टी का अंकल है, तो एक तो मुझे ये पता चल गया कि ये मेल है, और टी का अंकल है, तो इसका मतलब टी जो है, टी जो है वो मुझे यहां नीचे मिलेगा, ये टी, और मुझे ये पता है आर और टी, आर और टी क्या है, सेम प्रोफेशन में है, सेम प्रोफेशन में है, तो इसका मतलब लॉयर तो हो नहीं सकते, क्योंकि टू लॉयर्स थे हमारे पास, तो ये दोनों सेम प्रोफेशन में है, तो इसका मतलब लॉयर नहीं हो सकते। अभी देखते हैं क्या होंगे। इन द सेम प्रोफेशन, के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, तो इसका मतलब के ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब के क्या हो जाएगी, फीमेल, और एम क्या हो जाएगा, मेल, और टी एंड क्या कह रहे हैं, के इज ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, टी एंड डब्ल्यू है, तो इसका मतलब टी यहां है तो डब्ल्यू भी यहां होगा, दोनों की ग्रैंड मदर है के, तो ये पार्ट हो गया। फिर आर फादर, आर का जो फादर है, आर के जो फादर हैं इज ऑल्सो ए लॉयर, तो जब डी और आर का फादर एम है तो वो क्या है, लॉयर, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया ये क्या है, एम लॉयर है, फादर इज ऑल्सो ए लॉयर। के इज नॉट ए डॉक्टर, के का मुझे पता चल गया कि डॉक्टर नहीं है, ये जो के है ये के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब उनमें से बाकी कुछ हो सकती है। और साथ में मेरे पास एक और वर्ड था कि डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, इसका मतलब डब्ल्यू क्या है, टीचर है, डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, तो डब्ल्यू ये मेरे पास जो है, ये डब्ल्यू मेरे पास क्या है, टीचर, डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर। तो यहां से अब आप देखें क्या रह गया मेरे पास, साथ में क्या कहा गया था, डब्ल्यू इज टीचर, और के जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो क्या आइडिया लग रहा है अब हमारे पास, टीचर कितने थे, अब सोचें क्या रह गया, या कोई अगर लाइन रह गई उसको देखते हैं, बाकी क्या आइडिया लग रहा है कि आपका इससे ही कंप्लीट हो जाए। अब हमारे पास
दो टीचर थे, दो लॉयर थे, दोनों लॉयर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आर और टी जो है वो सेम प्रोफेशन में थे, आर और टी सेम प्रोफेशन में थे, और आर और टी सेम प्रोफेशन में थे, तो क्या वो दोनों टीचर हो सकते हैं? दोनों टीचर नहीं हो सकते, क्योंकि डब्ल्यू टीचर है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? इंजीनियर। दोनों क्या होंगे? इंजीनियर। इसका मतलब जो ये आर है, आर इंजीनियर होगा, और टी जो है, टी भी क्या होगा? इंजीनियर होगा। लेकिन साथ में हमें पता है कि जो इंजीनियर है वो फीमेल नहीं हो सकती, इंजीनियर फीमेल नहीं हो सकती, और टी इंजीनियर है, तो इसका मतलब टी क्या हो जाएगा? मेल। तो इसका मतलब ये टी क्या हो जाएगा? मेल। टी क्या हो गया? मेल। अब हमारे पास और क्या रह गया? अब के जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, के डॉक्टर नहीं हो सकती। देखो ये दो लॉयर हो गए, दो इंजीनियर हो गए, दो लॉयर्स हैं, दो इंजीनियर हैं, दो टीचर थे, एक डॉक्टर था, दो में से एक तो टीचर हो गया। के बारे में क्या दिया हुआ है कि के डॉक्टर नहीं है, तो एक टीचर बचा, एक डॉक्टर बचा। के का पता है कि डॉक्टर नहीं है, और के अगर डॉक्टर नहीं है तो के क्या होगी? टीचर। के क्या होगी? टीचर। दो लॉयर्स आ गए, दो इंजीनियर्स आ गए, दो टीचर आ गए, तो क्या बच गया? एक डॉक्टर बच गया। तो एक डॉक्टर बच गया, तो पी क्या होगा? डॉक्टर। लेकिन कंफ्यूजन रह गया। देखो बाकी सारे पता चल गए, आई थिंक मेल भी पता चल गए, फीमेल भी पता चल गए, उनका प्रोफेशन भी पता चल गया, लेकिन ये जो डब्लू है, इस डब्लू का नहीं पता चला कि ये मेल है या फीमेल। ये तो पता चल गया कि डब्लू टीचर है, लेकिन ये नहीं पता चला ये मेल है या फीमेल। तो उसके लिए हमारा एक पॉइंट और रह जाता है कि हमारे पास 3 फीमेल मेंबर्स हैं, 4 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। तो आप देखो ये 1 2 3 4, देखो ये रेक्टेंगल की शेप बनाने से क्लियर हो गया कि ये सारे के सारे ये मेल हैं, तो इसका मतलब 2 फीमेल ये हैं, 3 फीमेल थी, तो इसका मतलब ये भी फीमेल होगी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। जो गिवन डिटेल थी, देखो कितने प्यार से, कितने अच्छे ढंग से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। और अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना दो, चुटकियों का खेल है, हो जाएंगे सॉल्व। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? एम टी से कैसे रिलेटेड है? तो देखें एम कहां है, एम टी से कैसे रिलेटेड है? एम टी की क्या है? की या क्या का देख लेते, क्योंकि मेल है तो का होगा। तो एम जो है वो टी का क्या है? ये टी, ये इसके फादर, ये उसके फादर, तो एम जो है वो टी के क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर। क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर। है कहीं? नहीं है। कई बार बच्चे इसमें जल्दी जल्दी में ये कह देते हैं डाटा इन एडिकेट। भाई हमें पता तो चल गया कैसे रिलेटेड है, डाटा इन एडिकेट का मतलब तो पूरा डाटा नहीं दिया हुआ, इनसफिशियंट है डाटा। कई बार बच्चे इसमें डी ऑप्शन कह देते हैं, डी नहीं कहेंगे आप, इसमें ई ऑप्शन कहेंगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता तो चल गया एम जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है, एम जो है वो टी के ग्रैंडफादर है, पता चल गया, तो डाटा इन एडिक्वेट कहां हुआ? इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है, ताकि हमें क्लियर हो क्या कहना चाहता है। तो हम इसमें डी ऑप्शन नहीं कहेंगे, हम इसमें ई ऑप्शन कहेंगे, ध्यान रखेंगे। हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? कौन है डॉक्टर? देख लो, पी है, तो पी है, तो इसका मतलब पी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है। थर्ड क्या है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर? डब्ल्यू, डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू और आर देखो कहा है, ये डब्ल्यू है, ये आर है, ये डब्ल्यू है, ये आर है, डब्ल्यू आर का से कैसे रिलेटेड है? एक तो डब्ल्यू फीमेल है, एक तो डब्ल्यू फीमेल है, ये डब्ल्यू के फादर हैं डी, और ये फादर के ब्रदर हैं, तो इसका मतलब आर जो है वो डब्ल्यू के अंकल है। लेकिन आर रिलेटेड टू डब्ल्यू नहीं पूछा गया कि हम कहते हैं कि आर इज अंकल ऑफ डब्ल्यू, हमसे पूछा गया डब्ल्यू जो है वो आर से कैसे रिलेटेड है। तो आर तो डब्ल्यू के अंकल है, तो डब्ल्यू मेल होता तो नेफ्यू कहलाता, लेकिन डब्ल्यू फीमेल है, तो डब्ल्यू को क्या कहेंगे? डब्ल्यू इज नीज ऑफ आर, तो नीज वाला ये ऑप्शन है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर? तो नीज कहेंगे। जल्दी जल्दी में वैसे इसमें अंकल ऑप्शन देना चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ करें, लेकिन अच्छी बात है, गड़बड़ क्यों करें, ऑप्शन अच्छे से दे देते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम?
P M से कैसे रिलेटेड है? P और M, ये P है, ये M है, P M से कैसे रिलेटेड है? D बेटा है इसका, ये यानी इसका मतलब P जो है वो M के बेटे की वाइफ है। इसका मतलब P कैसे रिलेटेड है? P जो है वो M की क्या हो जाएगी? पुत्रवधु, डॉटर इन लॉ। P जो है वो क्या होगी? डॉटर इन लॉ ऑफ M। तो डॉटर इन लॉ इसका आंसर आ जाएगा, डॉटर इन लॉ। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर इंजीनियर? दो इंजीनियर थे ना, तो कौन कौन से थे दो इंजीनियर? दो इंजीनियर कौन कौन से थे? आर एंड टी। तो इसका मतलब आर एंड टी, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आर एंड टी, वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बस एक बार क्वेश्चन में क्या आ गया उसका मीनिंग समझ में आ जाए, उसके बाद तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें आपको कैसा लगा लेक्चर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बार बार शेयर करें जब तक वो सब्सक्राइब ना करें, कहो उनको सब्सक्राइब करने। तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, आगे और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।